हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर लाए हैं और चैप्टर का नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और आपको उसमें से एक ऑप्शन सही बताना है कि वो कौन सा है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? कौन से दो एक्सट्रीम लोकेशन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है मुंबई एंड नागपुर, सिलचर एंड पोरबंदर, मुंबई एंड कोलकाता एंड नागपुर एंड सिलीगुड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलचर एंड पोरबंदर। सेकंड है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज? परिवहन का कौन सा तरीका ट्रांसशिपमेंट के नुकसान और देरी को कम करता है? तो ऑप्शन है रेलवे, ऑप्शन बी है रोडवेज, ऑप्शन सी है पाइपलाइंस या ऑप्शन डी है वाटरवेज। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रोडवेज। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कनेक्टेड विद द HVI पाइपलाइन? HVI का क्या मतलब होता है? HVI का मतलब होता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। तो क्वेश्चन का मतलब है कौन सा स्टेट, एक ऐसे राज्य का नाम बताना है जो कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVI पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। क्वेश्चन है नहीं, नॉट कनेक्टेड। तो ऑप्शन है इसके मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर की पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉट्स इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पॉट अलोंग द ईस्ट कोस्ट? कौन सा पॉट भूमि से घिरा हुआ है और सबसे गहरा पॉट भी है, यानी कौन सा बंदरगाह के बारे में? तो ऑप्शन है ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है पारादीप, ऑप्शन सी है तूतीकोरिन या ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम जो पॉट है, जो बंदरगाह है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर को, यानी 19 दिसंबर 1933 को हुई थी। ओके, अब है इसका फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया? कौन सा ट्रांसपोर्ट यानी कौन सा परिवहन भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ऑप्शन है पाइपलाइन, ऑप्शन बी है रेलवेज, ऑप्शन सी है रोडवेज या ऑप्शन डी है एयरवेज। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है रोडवेज। ज्यादातर काम जो है वो किस में किए जाते हैं? रोडवेज से ही किए जाते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, रोडवेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज? कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? ऑप्शन है इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन बी है इंटरनल ट्रेड, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल ट्रेड या ऑप्शन डी है लोकल ट्रेड। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन बी यानी इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको 30 शब्दों में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। रोडवेज के बारे में बताना है, मतलब सड़क परिवहन के 3 गुण बताने आपको, वो कौन कौन से हैं? तो आंसर क्या है? 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज आर, 3 जो गुण है परिवहन के वो कौन है? फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। रोड बनाना में बहुत कम पैसे लगते हैं और जो रेलवे है, रेलवे की लाइन बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो एक तो इसका एडवांटेज ये हो गया। सेकंड है रोडवेज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। जो रोडवेज होती है, जो सड़क परिवहन होती है, वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी हम एक डोर से दूसरे डोर पे पहुंच सकते हैं। रोड्स कैन बी बिल्ट इवन ऑन इरेगुलर एंड डिससेक्टेड रोड। जो रोड है वो बेकार लैंड में भी बनाई जा सकती है।
ओके, नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, वेयर एंड वाई इज रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? रेल ट्रांसपोर्ट कहाँ पर मोस्ट सुविधाजनक यानी कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट है और क्यों है? तो आंसर है, इट इज इन द इंडियन नॉर्दर्न प्लेन दैट रेल ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इंडियन नॉर्दर्न में रेलवे ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट यानी सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है। Since the northern plains are large tract of level land and it is easier to lay down railway lines, मतलब अभी जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है वो बड़े बड़े हैं, वहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी समतल है, इसीलिए वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना क्या है, आसान है। फर्दर द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द रीजन एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज मेक रेलवे अ प्रेफरेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन दी रीजन। एक तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और दूसरा यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेलवे को इम्पॉर्टेंट और कन्वीनियंट माना गया है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि रेलवे से ही वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो क्वांटिटी होगा सामान का या भारी सामान होगा उसको इधर से उधर लेकर जा सकते हैं और वो भी कम समय पे। तो इसलिए यहाँ पे ये सुविधाजनक माना गया है। कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन साइड में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2 का ही थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड? बॉर्डर रोड का महत्व आपको बताना है। तो आंसर है, बॉर्डर रोड हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एज दे कनेक्ट बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री टू नियर बाय विलेज एंड सिटीज। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। फर्दर दे ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर रीजन। बॉर्डर रोड पास के गांव, शहरों और देशों को क्या करता है? जोड़ता है, उसको बॉर्डर रोड कहा जाता है। बॉर्डर रोड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे देश को क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, और बॉर्डर रोड प्ले करता है मेजर रोल हमारे देश के विकास में भी। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 का फोर्थ क्वेश्चन, What is mean by trade? What is the difference between international and local trade? व्यापार यानी ट्रेड से आप क्या समझते हैं और लोकल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो आंसर है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर इकोनॉमिक गेन इज नोन एज ट्रेड। मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होता है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, उसको ट्रेड कहा जाता है यानी व्यापार कहा जाता है। ट्रेड बिटवीन डिफरेंट रीजन इन द सेम कंट्री इज लोकल ट्रेड। अगर एक ही कंट्री में आपस में व्यापार होता है तो उसे लोकल ट्रेड कहते हैं, यानी अगर हम भारत में व्यापार कर रहे हैं तो उसको लोकल ट्रेड कहा जाता है। और दूसरा, व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक्स प्लेस बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज इट इज टर्म्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। और वहीं पर अगर हम वस्तुओं का यानी गुड्स का या सर्विसेज का आदान प्रदान हम एक देश से दूसरे देश या 2 से अधिक देशों के बीच में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चंस होंगे उसको आपको 120 शब्दों में लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ नेशन एंड इट्स इकोनॉमी? हम जो हमारे कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन के साधन है उनको हम एक तरह से कंट्री की और इकोनॉमी की जीवन रेखा क्यों मानते हैं, यानी लाइफ लाइन क्यों मानते हैं? तो आंसर है, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड द लाइफ लाइन्स ऑफ अ नेशन एंड इट्स इकोनॉमी बिकॉज दीज are prerequisite for the economic development of the country. Transportation connect are part of the country to the other part. This help in the movement of goods and people from one region to other. Industry cannot manufacture goods if the raw material and finished goods are not transported from one place to other. Agriculture also depend greatly on transportation as the grain needed to be transported to the marketplace. Development of various means of communication has been one of the major factors which have facilitated the process of globalization. Telecommunication system and internet has helped in the development of trade and business activity. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधन किसी देश की
जीवन रेखा कही जाती है, यानी ये लाइफ लाइन कहा जाता है। क्या? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, क्योंकि देश में लोगों की तकनीकी इन्हीं चीज़ों पर निर्भर है। किन चीज़ों पर? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर। ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान से जोड़ता है। इससे क्या होती है? इससे जो गुड्स होती है, जो वस्तुएं होती है, वे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। अगर जैसे जो इंडस्ट्री है वो चीज़ों का क्या करती है? उत्पादन करती है। अगर उसको रॉ मटेरियल उनको एक जगह से दूसरे जगह नहीं लेकर जाया जाएगा तो फिर क्या होगा? तब आगे कोई काम ही नहीं होगा। अब अगर हम खेतों की बात कर ले, अब खेतों में फसल हो गई है और फसल को मार्केट में ले जाना है, उसको सेल करने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो फसल एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे पहुंचेगी? वो तो वहीं पर क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे देश की क्या है? जीवन रेखा है, लाइफ लाइन। इसी तरह कम्युनिकेशन जो साधन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। इसमें हम जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है, हम उसमें क्या होते हैं? आगे बढ़ पाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट से हमारे देश के व्यापार में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट है और जो कम्युनिकेशन है वो ये दोनों ही साधन हमारे देश की जीवन रेखा कही जाती है। ओके, नाउ इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 ईयर। पिछले 15 सालों में जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो चेंज आए हैं उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। तो आंसर है, trade between two or more countries is known as the international trade. Advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity. In the last 15 years, international trade among various countries has increased significantly in the field of exchange of information and knowledge. Export and imports of commodities and goods has been superseded by the exchange of information, knowledge and technology. दो कंट्रियों के बीच में जो ट्रेड होता है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, यानी दो देशों के बीच में जो व्यापार होगा उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में एडवांसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। पिछले 15 सालों में इंटरनेशनल ट्रेड कई कंट्री में बढ़ा है। खास तौर से ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज की जो चीज़ है उसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो चीज़ों का आदान प्रदान होता है उससे कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। India has trade relation with most of the countries in the world. Her share of international trade has been on an increase in last few years. In the year 2010 and 11, India mainly exported agriculture and allied products, gems and jewelries and petroleum products, including petroleum and petroleum product, pearls and precious stones, coal, coke and machinery are some important items of export. भारत बहुत सारे कंट्री से व्यापार करता है और इंटरनेशनल ट्रेड में जो हिस्सा है वो भी पिछले कुछ सालों में उसका वो शेयर क्या हो गया है? बढ़ चुका है। 2010 और 11 में इंडिया मेनली एक्सपोर्ट करता था एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, जेम्स, ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कोल को भी। इसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पर्ल्स एंड और कीमती पत्थर, कोल, कोक, मशीनरी में सारे इंपॉर्टेंट आइटम इंपोर्ट किए जाते हैं। In the last 15 years, India has emerged as software giant at an international level. It has been earning foreign exchange through export of information and technology. पिछले 15 सालों में इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर शामिल सॉफ्टवेयर के रूप में उभरा है। ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के माध्यम से फॉरेन अर्निंग एक्सचेंज भी कर रहा है। क्या? इंडिया। ये था 15 ईयर यानी पिछले 15 सालों का एक नोट। तो ये थे क्वेश्चन आंसर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।